अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स बन जाते हैं। सेल्स से फिर ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelle. In case of simple organisms like bacteria and most protists, the entire organism consists of single cell. इधर उन्होंने कह दिया है कि डिफरेंट नंबर्स जो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अरेंज हो जाते हैं एक ऑर्गेनली को उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब यहाँ पे बताया गया सिंपल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, इनको कहा जाता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या है, बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। द एंटायर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। इनका जो पूरा सिस्टम है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है। वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। कहते हैं मोस्ट फंजाई प्लांट्स एनिमल्स, इनका जो इनकी जो बॉडी है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, किस पे कंसिस्ट करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। न्यूमेरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus या Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. We have been studies for their structure and function. It has become clear that functions of cells are accomplished by these specialized structure comparable to the organisms of the body. These structures are called organelles. वो कहते हैं जबकि जो सब सेलुलर न्यूमेरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी कम्प्लेक्स पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे उनके अंदर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ऑर्गेनेलिस। द अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेलिस स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जो और अरेंजमेंट है ऑर्गेनेलिस की वो कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जिस तरह हम कहते हैं कि एक कोई भी एक जगह पे काम हो रहा है तो डिफरेंट जो लेबर्स हैं वो मिलके डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई घर बन रहा है तो एक ईंटें लेके आ रहा है तो दूसरा सीमेंट लगा रहा है। इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वो अपनी अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं और टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं आर रिच इन नंबर्स एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेस ऑर्गेनेलिस, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। इनमें डिफरेंस आ गया। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें वो रिच इन नंबर्स होते हैं और उनमें बहुत काइंड्स की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अ सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल वेदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों का इधर डिफरेंस आ गया। वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया टिश्यू लेवल। In multicellular animals and plants, groups of similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar function. These are called tissues. नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। इधर उन्होंने यही कहा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू लूज शीट और बंडल्स की फॉर्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको कहा जाता है टिश्यूज। ईच टिश्यू हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे हम कहते हैं मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। मसल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं ह्यूमंस में, जिंदा जानदारों में, और जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट्स में। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन, सिक्रीशन, कंडक्टिंग वाटर एंड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर प्रोटीन्स। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं ह्यूमंस में, इंसानों में। तो कहते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन मूवमेंट, मसल टिश्यू कंट्रैक्शन के लिए और ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, सिक्रीशंस के लिए। और जो है जाइलम टिश्यूज वो कंडक्टिंग वाटर के लिए यूज होते हैं और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर प्रोटीन्स जैसे कि पौधे को खुराक वगैरह देने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन एंड
organ system. Different tissues having related function assembled together in a structure to form carry out its function with great efficiency. ठीक है, वो कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज हैं वो मिल जाते हैं अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए. सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. ठीक है, जब टिश्यूज मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया. अभी हमने जस्ट ऑर्गन पढ़ा है, क्या बनाया उन्होंने, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन बना दिए. एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. फॉर एग्जांपल स्टमक विच इज एन ऑर्गन. जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि जस्ट जो सिर्फ ब्रेन है वो क्या है, एक ऑर्गन है. इसी तरह जो हमारा स्टमक है वो सिर्फ एक ऑर्गन है. हैज़ अ फंक्शन टू फूड डाइजेशन. क्या काम है इसका, फूड डाइजेशन करता है. प्रोटीन पार्ट हैज़ अ सिक्रेटरी एपिथेलियम which secretes the gastric juice and muscular tissue smooth for contracting the walls of stomach and mixing the food with the enzyme truly and moving the food to the posterior end. कहते क्या करता है हमारा स्टमक, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है. जो उसके मस्कुलर टिश्यूज हैं वो इसको स्मूथ करते हैं, जो इसकी वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो इसकी फूड को मिक्स कर देती हैं. एंजाइम खारिज होता है जो कि इसको मूव करता है टू द पोस्टीरियर एंड की तरफ. ठीक है, इनमें जो एंजाइम होता है वो मिक्स होता रहता है और जो वॉल्स होती हैं वो फिर जब एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं तो फिर इनको पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर देती हैं. द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो हैज़ अ सिलेक्टिव वैल्यू बिकॉज दिस लीड टू एन एफिशिएंट अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली. वो कहते हैं कि जो एक ऑर्गन है उसका जो वो एक सिलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है. वो उसकी एक उन्होंने स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी भी है, उसमें क्वांटिटी भी है. मतलब उसको पता है कि मैंने किस क्वालिटी से अपना फंक्शन करना है और किस क्वांटिटी से करना है. मतलब उसमें कितना एंजाइम जाना चाहिए, उसमें फूड कितनी स्टोर हो रही है, उस हिसाब से कितना उसके अंदर एंजाइम जाएगा. मतलब अपने काम के लिए वो क्वालिटी के लिहाज से भी वो फुल अच्छा वर्क करेगा और क्वांटिटी के लिहाज से भी इसको कहा जाता है एक ऑर्गन है ये, वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड. वो कहते हैं लेकिन जो एनिमल्स हैं ये उनमें यही फंक्शन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है. ठीक है, ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमेना आर कैरिड आउट. वो कहते हैं वो जो उनके ऑर्गन्स हैं और वो है जिस सारे ऑर्गन्स हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट हैं जहाँ पे सारे फंक्शंस एट अ टाइम एक ही जगह पे वो परफॉर्म किए जाते हैं. द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स देन इट इन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स. वो कह रहे हैं जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स है, जैसे कि वो उसमें इतना डिफाइन नहीं किया हुआ जितना कि एनिमल्स में किया हुआ है. एट द मोस्ट वी माइट डिस्टिंग्विश रूट स्टेम लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. Clear cut function. The distinguished features can be assigned to each of these structures. Root are involved in anchoring the plant, storage of food and producing water. वो कहते हैं इसमें मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग फंक्शन. जिस तरह रूट्स का अपना फंक्शन है, स्टेम्स का अपना, लीव्स का अपना, फिर नेक्स्ट उनके आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. तो बड़े डिस्टिंग्विश से फीचर हैं. ठीक है, उनके मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है. जैसे कि रूट्स किस में इन्वॉल्व हैं, प्लांट एंकरिंग, प्लांट को उसको मजबूत करने के लिए, सहारा देने के लिए, स्टोरेज को फूड करने के लिए, उनको वाटर देने के लिए, मिनरल्स देने के लिए. द शूट सपोर्ट द इंटायर प्लांट वाइल द लीव्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग. में कहते हैं जो शूट है वो उसको सपोर्ट कर रही है और जो लीव्स हैं वो प्राइमरी उसके ऑर्गन हैं उसको फूड मैन्युफैक्चर के लिए. फ्लावर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो वो फ्लावर्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, नेक्स्ट है द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद अ फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज देन इन फाउंड. वो कहते हैं जो जब सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. ठीक है, जब जिस तरह उन्होंने पिछली एग्जांपल दी थी और कहा था कि हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारा ब्रेन उसमें फंक्शन कर रहा होता है, हमारे और भी बहुत से जो ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलके वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो इस तरह कह रहे हैं, लेकिन उनका वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो है प्लांट्स में वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि इनका सिर्फ सिंपल सा है. एक जो ऑर्गन है वो अपना स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, दूसरा अपना स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, तीसरा अपना स्पेसिफिक वर्क कर रहा है.
चलें ठीक है, इधर ही हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम इसको कवर कर देंगे।